हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? आप लोग क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है इस बारे में है कि जीएस फॉर द आरआरबी पीओ। जो आपको पता है कि हमारा आरआरबी पीओ का एग्जाम हो चुका है, इसका अब मेंस आने वाला है ना। क्योंकि जो जीएस आती है वो सिर्फ मेंस में आती है। क्लियर? ठीक है जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये मेंस आने वाला है और बहुत ही जल्द जो है वो रिजल्ट भी इसका आ जाएगा। आरआरबी क्लर्क के पीओ का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जो लोग, वो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें, प्रिपरेशन को खींचते हुए चले कि अपना मेंस 28 तारीख को जो है, 28 दिसंबर को जो है वो अच्छे से हम कर पाए। यहाँ एक दो बातें हमारे दिमाग में है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा जीएस के लिए ही। पहले उससे पहले ये बता लेते हैं कि सर अभी रिजल्ट नहीं आया है। अभी रिजल्ट आया नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरी मानो तो तुम्हें बिल्कुल मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, 100% मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, एक तुम्हारा हो गया क्लियर और दूसरा तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। दोनों ही केस में तुम्हें मेंस का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। मेंस का प्रिपरेशन करने में ही तुम्हें फायदा है। अगर तो हो गया तब तो दिसंबर 28 को तुम्हारा मेंस है ही है। अगर ये नहीं हुआ, मान लो एक मिनट के लिए वर्स्ट पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि नहीं हुआ, तो अगर तुम्हारा ये नहीं हुआ तो तुमको मालूम है कि ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का जो मेंस है, क्लर्क का मेंस जो है वो 1 फरवरी को है। तो इसके लिए भी तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। तो भाई दोनों ही सिनेरियो में तुम्हें मेंस का प्रिपरेशन करना ही करना है। मेरी बात को ध्यान से समझ लो। क्लियर? अब आता हूं मैं दोबारा से इस पे, किस पे क्या बोलते हैं, जीएस पे। तो देखो यार, जीएस एक हुआ बना रखा है सब लोगों ने। हमने एग्जाम क्रैक किए, हमें मालूम है कि किस हिसाब से एग्जाम क्रैक किए जाते हैं। तो उसी स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा कि मिनिमम एफर्ट में हम कितना आउटपुट निकाल सकते हैं जो कि जेन्युइन हो। एक ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूं। अब देखो यार, जो तो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं होने वाली है। इवन मुश्किल उनके लिए भी होगी। क्यों? क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, उसको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना, ये वो, तो मतलब होश पोश होगा आप लास्ट मोमेंट पे। ठीक है ना? तो कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है। अपने प्रिपरेशन को तोड़ो कि तुम्हें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस हिसाब से तोड़ लो चीजों को। क्लियर? दूसरे आते हैं वो लोग जिन्होंने आज तक कुछ भी किया ही नहीं। एक तो वो है जो कि पहले से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, पहले से जीएस पढ़ रहे हैं। दूसरे वो आते हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश हैं, जो लास्ट मोमेंट पे बैठे हुए हैं कि अगर प्रिपेयर निकलेगा तो मेंस मतलब जीएस पढ़ेंगे। तो भाई मैं दोनों की बात करने वाला हूं। पहले तो जो पहले से पढ़ते आए वो अपनी चीजों को कैटेगराइज करो। उनको ये बात बोलूंगा कि तुम्हें क्या आ रहा है उसको कैटेगरी वाइज बांटो कि कौन से टॉपिक आ रहे हैं कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं। क्लियर? दूसरी चीज, रिवीजन। स्टडी लेस, मोर रिवीजन। क्लियर? रिवीजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो भाई। वहां पे तुम्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, जो रिवाइज किया है वही याद रहेगा। क्लियर है जी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन। और तीसरी चीज, लिमिटेड सोर्स। अब इस मोमेंट पे तुम्हें लास्ट जब बोल रहे होंगे, तुम यूट्यूब देखते होगे, कोई बोल रहा होगा 500 रुपए में करंट अफेयर, 600 रुपए में। अरे तुमको सबके पास नहीं जाना यार, तुमको कोई एक सोर्स रखना है बस, खत्म। चाहे फ्री वाला रखो चाहे पेड कोर्स का रखो, कोई भी रखो, एक सोर्स बस। एक सोर्स, मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन, तुम्हें 10 बार रिवीजन करना पड़ जाए 10 बार करोगे, 10 बार कर लिया तो 15 बार करो, 15 बार कर लिया तो 20 बार करो। मैक्स टू मैक्स रिवीजन। एक ही चीज तुम्हारा बेड़ा पार करेगी जीएस में, वो है रिवीजन। एक ही चीज है। क्लियर? दूसरी चीज यहां से है, क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हें आना होगा मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। जीएस थोड़ी बहुत किस्मत पे भी डिपेंड है। मैं कुछ भी पढ़ के जाता हूं, क्या पता वो आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ा है। क्लियर? तो अगर पेपर में आना होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आना होगा तो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? तो इसलिए रिवीजन पे फोकस करो कि अगर एटलीस्ट कोई चीज मुझे आ रही है और पेपर में वो आ गई तो वो ना छूटे। इतना बात अपने ध्यान में रखो, ठीक है ना? क्लियर? समझ आया कि नहीं? इतनी बात को अपने ध्यान में रखो कि कोई चीज अगर तुम्हें आ रही है तो पेपर में वो नहीं छूटनी चाहिए। इतना ध्यान रखो। अगर ये छूट गई तो तुम अपने आप को फिर रॉन्ग समझना, तुम समझना कि मेरा प्रिपरेशन में कमी रह गया। क्लियर? दूसरे वो लोग हैं भाई मेरे जैसे, जो लास्ट मोमेंट के लिए बचे हुए हैं, जो लास्ट मोमेंट पर टिके हुए हैं। ठीक है ना? तो लास्ट मोमेंट वाले जो बंदे हैं मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। भाई तुमको क्या करना है? तुमको ज्यादा मेहनत नहीं मारना है, मगजमारी नहीं करनी है। लास्ट मोमेंट पे ज्यादा मगजमारी करोगे तो बाकी सब्जेक्ट से भी जाओगे, तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है ना? तो तुमको दो चार चीजें करनी है। यहां से ढंग से सुनना, जहां से तुम नंबर ले सकते हो। तुम उठाओ कोई एक फ्री वाला कोर्स। अगर तो कोर्स खरीदा है तो वेल एंड गुड। अगर कोर्स नहीं खरीद रखा है तो फ्री वाला पीडीएफ उठाओ। वो पीडीएफ किसका उठाना है? दो तीन ही है भाई, दो तीन है जिनके अच्छे हैं। या तो ऑलिव बोर्ड का आता है बोल्ट, ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है। ठीक है ना? या फिर ये नहीं अगर कर रहे हो तो अफेयर्स क्लाउड, अफेयर्स क्लाउड का टेलीग्राम पे देख लो, कहीं पे पीडीएफ पड़ा हो
वो देख लो, उसका पॉकेट पीडीएफ होता है, पॉकेट पीडीएफ बोलते हैं उसको। क्लियर। और अगर तुमने पैसा खर्चा है या खर्च सकते हो 300-350 रुपया, तो मॉक ड्रिल आता है टेस्ट जोन का। क्लियर, ठीक है ना, मॉक ड्रिल आता है टेस्ट जोन या स्मार्ट कीड़ा जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। लास्ट मोमेंट पे तुम इन तीनों में से कोई एक चीज अपना लो और टूट पड़ो, इन तीनों में से कोई एक चीज अपनाओ और टूट पड़ो भाई, ये और ये फ्री मिल जाएगा, ये और ये फ्री मिल जाएगा। इसमें तुम्हें 300-350 रुपए के करीब अप्रोक्सीमेटली 400 रुपए तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर। अब करना क्या है अपने को, यहां से सब कुछ नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, इसमें स्टडी लिमिटेड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है, लिमिटेड मटेरियल को ही ऑब्जर्व करना है। तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। करने को क्या कर सकते हो, अभी मैं मोटा मोटा देखूं तो मेरे पास 10-12 दिन है हमारे पास। क्लियर, 10-12 दिन बहुत होते हैं भाई, 10-12 दिन भी बहुत होते हैं। एसबीआई क्लर्क में तो रिजल्ट आता है, उसके 10-12 दिन में पेपर हो जाता है। तो 10-12 दिन में तुमको करना क्या है, 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से सवाल आते ही आते हैं। एक तो बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स ऑथर्स वाले, दूसरी होती है ऑबिचुरीज, जिनकी डेथ हुई होती है। अब कोई बंदा है, मान लो कोई बहुत तगड़ा फुटबॉल प्लेयर रहा होगा 1999 में, क्लियर, उसकी डेथ हो गई, तो वो बंदे के बारे में न्यूज आ जाती है, हमें ऐसा लगता है यार ये 1999 का करंट अफेयर पूछ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 1999 की बात ही नहीं है, वो बात अब की है। ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आता है, डेफिनेटली आता है अपॉइंटमेंट। क्लियर है ना। एक बार मेरे पेपर में कैमलिन जो मार्कर है ना, ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूं, मार्कर की कंपनी होती है, एक डॉम्स होती है, कैमलिन होती है। कैमलिन का जो ऑनर था वो मर गया, और कुदरती, मैं टीचर हुआ करता था, ऑफलाइन टीचर था, कैमलिन की कंपनी थी, वो खप से मेरे दिमाग में बैठ गई थी बात, न्यूज, और लिटरली पेपर में वही आ गया। ऑफलाइन पढ़ाता था तब, कैमलिन से अपना बहुत तगड़ा प्यार था, कैमलिन अपना फेवरेट मार्कर होता था। जैसे हर बैट्समैन का फेवरेट बल्ला होता है ना, विराट कोहली एमआरएफ, सचिन तेंदुलकर एमआरएफ, ऐसे ही अपना फेवरेट मार्कर हुआ करता था कैमलिन। डॉम्स मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी भाई बात, मेरे कैमलिन ही अच्छा लगता था मेरा। ठीक है, और कुदरती वही बंदा आ गया, उसकी ऑब्चुरी थी, वो वही पेपर में आ गया था। क्लियर। अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भाई, ठीक है ना। उसके बाद समिट एंड कॉन्फ्रेंस। कई बार क्या होता है पता है, समिट कॉन्फ्रेंस की, ये वाला कॉन्फ्रेंस G20 हुआ है तो कहां पे हुआ है, प्रेसिडेंट कौन था, सिंपल सा सवाल पूछ लेता है, फिर अपने को फील आता है कि पढ़ लिया होता है यार। तुम अगर पूरा डिटेल में समिट या कॉन्फ्रेंस को नहीं पढ़ रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये पढ़ लो कि ये वाला समिट कहां पे हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है ना, प्रेसिडेंट कौन था। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद अगली जो चीज आती है जहां से हम इजिली नंबर ले सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज। उसके बाद जो आती है अवार्ड्स। क्लियर है ना, अवार्ड्स, समझ आया। तो ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जहां से तुमको नंबर लेना है। क्लियर। उसके बाद अगर तुम बल्क में पढ़ सकते हो, बल्क में पढ़ सकते हो, तो क्या पढ़ो अभी इस मोमेंट पे, आरबीआई न्यूज, आरबीआई न्यूज ऑफ 6 मंथ्स, आरबीआई न्यूज ऑफ 6 मंथ्स। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल, बल्क में पढ़ सकते हो तभी करना है इसको, अदरवाइज मत करना। ठीक है ना। फाइनेंस, इकोनॉमी एंड फाइनेंस न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज। ठीक है, तो अगर बल्क में कर, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये टफ टॉपिक है, हैवी टॉपिक है, बहुत सारा न्यूज होता है यहां से। क्लियर। हाँ, तो बहुत सारा न्यूज होता है तो फिर बहुत सारा वेटेज भी होता है, पेपर में सवाल भी तो आते हैं, और ये इजी टॉपिक है, यहां पे कम मेहनत में ज्यादा नंबर हम ले सकते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है, डिफेंस एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, क्लियर, वज्र प्रहार, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद आइडियल ये आता है कि कितना मार्क्स करना है अपने लिए, कि टारगेट मार्क्स अपना कितना होना चाहिए जीएस में। तो तुमको मैं अगर सही सी बात बोलूं ना, तो मेरे हिसाब से 10 से 15 नंबर जो है वो गुड मार्क्स है। बहुत लोग बोलेंगे सर इतने कम, तो जी हाँ इतने कम। अगर तुमने 10 से 15 नंबर ले लिए ना, मेंस तुम्हारा क्लियर हो रहा ना हो, लेकिन अगर तुमने 10 से 15 जीएस में ले लिए, तो अपने आप को तुम शूरवीर समझना, मेरी बात को गांठ बांध के जाओ कि 10 से 15 ले लिए, तुम खुश होना कि मैंने अच्छा किया। क्लियर है। तुम 40 के चक्कर में जाओगे, 40 में से तुमसे सॉल्व एक भी नहीं होगा, उससे बढ़िया है 40 में से 10 के चक्कर में जाओ। हाँ है ना, कम से कम 10 तो होंगे सही। तुक्के मत मारना भाई, लिमिटेड तुक्के मारना, 3-4 तुक्के मारना, बस 3-4-5 तुक्का मारना, उससे ज्यादा तुक्का मत मारना कभी भी। क्लियर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। एम जो है, जो तुम्हारा एम होना चाहिए जीएस में, वो तुम्हारा एम होना चाहिए 10 से लेकर के 15 मार्क्स, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। क्लियर, ठीक है जी। बाकी ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक पहुंच गए हैं तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से एक थैंक यू है, और चैनल को
जब आपने वीडियो देख ही ली है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी मेहनत और रंग लाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।